हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे नेगेशन ऑफ एन कंपाउंड स्टेटमेंट की। अभी तक के इस कोर्स में हम बात कर चुके हैं, वैसे ही नेगेशन की बात कर चुके हैं, स्टेटमेंट की बात कर चुके हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट की भी बात कर चुके हैं। पर आज हम क्या बात करेंगे, नेगेशन ऑफ एन कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का हम नेगेशन कैसे निकाल सकते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट आपको याद होगा ही, कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को कंबाइन किया जाता है, जिनमें कनेक्टिव्स को यूज करके, एंड और को यूज करके जनरली। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे एंड और कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशन। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि इफ़ P and Q are two component statements then the negation of the compound statement। हमारे पास P और Q दो कंपोनेंट स्टेटमेंट हैं, उनको हमने कनेक्टिव्स की हेल्प से एक कंपाउंड स्टेटमेंट में बना दिया। कनेक्टिव्स आपको मैं बता ही चुका हूँ, कनेक्टिव्स होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स जो दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं, जैसे कि और एंड। ठीक, तो अब अगर हम बात करें नेगेशन ऑफ P और Q, मतलब P और Q यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि ये दो सेंटेंस हैं P Q और वो कनेक्ट है आपस में और से। तो ऐसे जो सेंटेंस होगा उसका नेगेशन क्या आता है हमारे पास, इसका नेगेशन आता है नॉट P एंड नॉट Q। ये चीज़ क्या आता है, नॉट P एंड नॉट Q, ये इसका नेगेशन आता है। अभी आता कैसे है, याद कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें करना था P और Q। P आप अगर आप और को लिखे तो यूनियन का साइन आता है, तो P यूनियन Q का हमें नेगेशन लेना है। तो P था, P का नेगेशन लेना है तो कितना हो जाएगा, नॉट P। ठीक, और था यूनियन का उल्टा क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन, है ना। तो और की जगह आ जाएगा हमारे पास एंड। यहाँ पे नॉर्मल Q था, Q का नेगेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट Q। तो ऐसे करके हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि नेगेशन ऑफ P और Q का हमारे पास आ जाएगा नॉट P एंड नॉट Q। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली ये चीज़ हो जाएगी, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q क्या हो जाएगा, नॉट P इंटरसेक्शन नॉट Q। तो आप देख सकते हैं कि जो P था वो किस में बन गया, ये जो P था ये नोट P में बन गया, यूनियन का क्या हुआ, इंटरसेक्शन हो गया, Q का नोट Q हो गया। तो सिंपल सा फंडा है, ऐसे हम किसी का भी नेगेशन निकाल सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब देखते हैं वो केसेस जिसमें हम दो स्टेटमेंट्स को एंड वर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उस केस में नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट P और नॉट Q। सिंपल सा फंडा जो मैंने आपको बताया वही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। P का नेगेशन क्या आएगा, नॉट P। एंड क्या होता है, इंटरसेक्शन का क्या कर देते हैं हम, यूनियन। तो यूनियन के लिए क्या होता है, और। तो एंड क्या उल्टा हो गया, और। Q सिंपल था, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नॉट Q। तो अब अगर उसे मैथमेटिकली देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पहले था नॉर्मल P, जिसको हमने कर दिया नॉट P, क्योंकि नेगेशन उल्टा करना उसका। ठीक, उसके बाद हमारे पास था यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, जिसको हमने कर दिया यूनियन, उल्टा कर दिया हमने। ठीक, उसके बाद था हमारे पास ये नॉर्मल Q, इसका नेगेशन लेंगे तो क्या जाएगा, नॉट Q। तो ऐसे करके हम किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का आसानी से नेगेशन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताया तरीका। आइए अब इसी चीज़ को हम ट्रुथ वैल्यू से देखेंगे कि ट्रुथ वैल्यू से समझेंगे कि ये चीज़ें रिजल्ट सेम आएंगे या नहीं। मतलब हम करेंगे क्या, हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो रिजल्ट है हमारे पास वो है नेगेशन ऑफ नॉट P इक्वल्स टू P। ये तो सिंपल सी बात है, P का नेगेशन क्या होगा, जो P में नहीं है, और फिर उसका हम वापस से नेगेशन लेंगे तो मिलना तो क्या है, P। सिंपल सी चीज़ है। आइए इसी चीज़ को हम ट्रुथ टेबल से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक था स्टेटमेंट P। अब P स्टेटमेंट है और एक हमने लिया, एक कॉलम बनाया हमने नोट P का, और एक कॉलम हमने बनाया नेगेशन ऑफ नोट P का। ठीक, ये कॉलम्स बना दिए हमने। ठीक है, अब P के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये दो वैल्यू ही ले सकता है P। तो P ट्रू होगा तो उसका नेगेशन क्या होगा, मतलब उसका उल्टा क्या होगा, ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। ठीक, और नेगेशन ऑफ P, इसका भी नेगेशन क्या होगा, तो फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक, ये चीज़ हुई। अब अगर हम नीचे वाले में देखें, दूसरा ऑप्शन क्या था P के पास, कि वो फॉल्स हो जाए।
अब अगर P फॉल्स होगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नोट P ट्रू। ठीक, अब नोट P का वापस से उल्टा लेना है तो क्या हो जाएगा, ट्रू का उल्टा फॉल्स। तो हम देख सकते हैं कि जो पहला कॉलम है और जो तीसरा कॉलम है वो वैल्यूज़ क्या आई, सेम। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा रिजल्ट हमने ट्रूथ टेबल की हेल्प से प्रूव कर दिया। देख सकते हैं आप कि नेगेशन ऑफ नोट P हमारे पास P आ गया ट्रूथ टेबल से, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम बिल्कुल सेम है। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कुछ ऐसे ही और रिजल्ट्स जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे उन्हीं की ट्रूथ टेबल से हम देखते हैं कि कैसे उन्हें लिखते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगर बताइए, हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था, हमने ऊपर डिस्कस किया था पहले कि P इंटरसेक्शन Q का नेगेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगा, नोट P यूनियन नोट Q आएगा। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की और इसको याद करना मैंने आपको बताया कि करना क्या है, P का उल्टा लिखना नोट P कर दो, यूनियन का इंटरसेक्शन का उल्टा लिखना तो यूनियन आ जाएगा, Q का उल्टा नोट Q, तो याद तो सिंपली हो जाएगा। अब इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन सब करेंगे जेईई मेंस वाले वो हम ट्रूथ टेबल की हेल्प से ही करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे P इन्वॉल्व हो रहा है, Q इन्वॉल्व हो रहा है, नोट P इन्वॉल्व हो रहा है, नोट Q इन्वॉल्व हो रहा है, P इंटरसेक्शन Q इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमें अभी ना तो बाद में चाहिएगी, तो इसलिए हम करेंगे क्या, इन सब की अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम बनाया हमने P का, एक Q का, एक नोट P का, एक नोट Q का। फिर हमने देखा कि P इंटरसेक्शन Q चाहिए था तो हमने P इंटरसेक्शन Q का कॉलम बनाया। फिर हमने देखा कि इसका हमें नेगेशन लेना था तो एक हमने नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q का बनाया। फिर हमें प्रूफ क्या करना था कि ये इसके इक्वल आएगा, तो एक कॉलम हमने इसका भी बना दिया। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि ये इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे कैसे। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो स्टेटमेंट है P और Q। अब P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, तो इनमें हमारे पास टोटल कितने केस बनेंगे, चार कौन कौन से केस, एक तो केस वो जब दोनों के दोनों ट्रू हों, एक केस वो जब दोनों के दोनों फॉल्स हो, एक केस वो बनेगा जब P ट्रू हो Q फॉल्स हो, और एक केस बनेगा P फॉल्स हो Q ट्रू हो। यही ना चार केस बनेंगे हमारे पास, तो इनको हमने बनाया। तो ये हमने केस बनाए। अब अगर पहला केस देखें P ट्रू Q ट्रू, तो अगर नोट P की बात करें तो इसका उल्टा होएगा P का। P ट्रू था तो नोट P क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, Q ट्रू था तो नोट Q क्या हो जाएगा, फॉल्स। सही है, समझ में आया। यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q की बात करें तो P इंटरसेक्शन Q ट्रू कब होगा, जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे। तो यहाँ पे ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, तो P इंटरसेक्शन क्या आया हमारे पास, ट्रू। समझ में आई। अब इसका नेगेशन लेंगे तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आई चीज़। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये ऐसे सिंपली हम लिख सकते हैं केस बना के। अब इसी केस में अगर हम नोट P यूनियन नोट Q करें तो नोट P क्या है हमारे पास, फॉल्स, और नोट Q का है फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स का क्या होगा, यूनियन, फॉल्स। तो हमने देखा कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आई। ये तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ केस 1 डिस्कस किया है। ऐसे ही हम चारों केसेस के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक, केस 2 हमने लिया जिसमें P ट्रू है Q फॉल्स है। P ट्रू है तो नोट P क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इसका उल्टा होना है। Q फॉल्स है तो नोट Q क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक, अब अगर हम P इंटरसेक्शन Q की बात करें तो P इंटरसेक्शन Q में क्या है, P ट्रू Q फॉल्स। तो इंटरसेक्शन का मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंटरसेक्शन में ट्रूथ होने के लिए क्या चाहिए, सारे के सारे स्टेटमेंट सही होने चाहिए। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉल्स है, तो इसलिए इसकी ट्रूथ टेबल क्या है, फॉल्स। इसका नेगेशन लेंगे अगले कॉलम में तो क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक, अब अगर लास्ट वाले कॉलम को देखें तो ये क्या है, नोट P यूनियन नोट Q। अगर इसके लिए नोट P की बात करें तो फॉल्स, नोट Q की बात करें तो ट्रू। फॉल्स और ट्रू का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तो ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि नोट Q क्या था, ट्रू। तो ये हमने केस 2 का बनाया। ऐसे ही अगर हम केस 3 डिस्कस करें तो केस 3 हमने लिया कि P फॉल्स है Q ट्रू है। अब अगर P फॉल्स है तो नोट P क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर Q ट्रू है तो नोट Q क्या हो जाएगा, फॉल्स। P इंटरसेक्शन की Q की बात करें तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इंटरसेक्शन तो इनका फॉल्स ही आना है, तो इनका इंटरसेक्शन फॉल्स आ गया। अब अगले कॉलम में इसका नेगेशन की बात हो रही है तो फॉल्स का नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। अब नोट P यूनियन नोट Q लेना है, तो नोट P यहाँ पे क्या है, नोट P यूनियन नोट Q लेना है, तो नोट P यहाँ पे क्या है, ट्रू। ये क्या है, फॉल्स। इन दोनों का लेना है यूनियन। यूनियन का मतलब कोई एक भी सही होगा तो भी अपना स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो एक ट्रू था इसलिए ट्रूथ तो यहाँ पे आना ही है।
तो हमने देख रहे हैं कि इस केस में भी आखिरी के दो कॉलम्स की वैल्यू सेम आ रही है। अब बचा एक आखिरी केस, तो वो भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिरी केस है जब P फॉल्स है Q फॉल्स है, तो नोट P और नोट Q क्या हो जाएंगे? ट्रू, क्योंकि उल्टा होएगा। ठीक, अब अगर P इंटरसेक्शन Q की बात करें तो P फॉल्स है Q फॉल्स है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? फॉल्स। ठीक, अब इसका नेगेशन की बात करें तो नेगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब नोट P यूनियन नोट Q की बात करें तो नोट P क्या अपना? ट्रू, नोट Q क्या है? ट्रू। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? ट्रू। तो हमने देखा कि कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें जो कि कनेक्टेड होते हैं एंड से, उनका नेगेशन की वैल्यू यही आती है। इसको हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से देखा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो लास्ट के दो कॉलम्स हैं इनकी वैल्यू एज इट इज सेम आई है। तो ट्रुथ टेबल बनाना बेहद ईजी है। जो जो चाहिए अपने को उसको लिख दो सिंपली, और एक से शुरू करके फिर अपने हिसाब से वैल्यू आती जाएंगी। पी क्यू को माना, फिर उसके हिसाब से नोट क्यू निकल गया, फिर पी इंटरसेक्शन क्यू। देखते जाओ, आप करते जाओ, सिंपल सा फंडा है। तो फ्रेंड्स, याद करना तो इसको मैंने बता ही दिया कि नेगेशन निकालते कैसे हैं। अब मैंने आपको ट्रुथ टेबल भी सिखा दी। अब देखते हैं वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो कि कनेक्टेड होते हैं एंड से, और उनका नेगेशन कैसे, कनेक्टेड होते हैं और से, और उनका नेगेशन कैसे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू दिया गया है, नोट पी इंटरसेक्शन नोट क्यू। याद करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। याद कैसे करेंगे? पी का उल्टा क्या हो जाएगा? नोट पी। यूनियन का उल्टा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। और क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा? नोट क्यू। तो याद करना तो सिंपल है। इस चीज़ को ट्रुथ टेबल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास फिर से पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं। तो पहले केस की तरह इसमें भी चार केस बनेंगे टोटल, मतलब पिछले केस की तरह यहाँ पे चार केस बनेंगे। पी क्यू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये चार केस बनेंगे। अब इनकी बारी बारी से हम ट्रुथ टेबल बना लेंगे। तो हमको चाहिए क्या? हमें चाहिए था पी चाहिए, क्यू चाहिए, नोट पी चाहिए, नोट क्यू चाहिए, पी यूनियन क्यू चाहिए, इसका नेगेशन चाहिए, और ये आखिरी वाला रिजल्ट चाहिए। तो इन सब का हमने सारे कॉलम्स बना लिए अलग अलग। तो चलो शुरू करते हैं। अब अगर पी और क्यू से बात करें तो पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, तो नोट पी क्या हो जाएगा? ट्रू का उल्टा फॉल्स। नोट क्यू क्या हो जाएगा? ट्रू का उल्टा फॉल्स। ठीक, पी यूनियन क्यू की बात करें तो यूनियन क्या होता है? अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या दोनों ट्रू थे, इसलिए पी यूनियन क्यू तो क्या आना है? ट्रू। अब इसकी नेगेशन की बात कर रहे हैं तो नेगेशन क्या हो जाएगा? इसका उल्टा फॉल्स। सही बात है। अब बात करें नोट पी इंटरसेक्शन नोट क्यू, तो नोट पी यहाँ पे क्या है? फॉल्स। नोट क्यू यहाँ पे क्या है? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स का इंटरसेक्शन फॉल्स। ठीक, समझ में आया? ये हुआ हमारा केस वन डिस्कस। अब बात करते हैं इसमें केस टू। केस टू क्या है? जब पी फॉल्स है क्यू ट्रू है। अब पी फॉल्स है तो नोट पी क्या हो जाएगा? अपना ट्रू। क्यू ट्रू है तो अपना नोट क्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स। सिंपल सी बात है। पी यूनियन क्यू की बात करें तो एक ट्रू होगा तो भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था? क्यू ट्रू था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई? ट्रू। इसका नेगेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ट्रू का उल्टा फॉल्स। ठीक, अब नोट पी इंटरसेक्शन नोट क्यू की बात करते हैं। नोट पी क्या है यहाँ पे? ट्रू। नोट क्यू यहाँ पे क्या है? फॉल्स। ट्रू फॉल्स का इंटरसेक्शन फॉल्स। ठीक, समझ में आया? अब डिस्कस करते हैं केस थ्री। केस थ्री में क्या है? पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है। तो पी ट्रू है तो नोट पी क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यू फॉल्स है तो नोट क्यू क्या हो जाएगा? ट्रू। उल्टा ही तो करना है। पी यूनियन की बात करें तो क्या है? एक ट्रू होगा तो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पी ट्रू था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। इसका नेगेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। तो ट्रू का उल्टा क्या होता है? फॉल्स। ठीक, अब लास्ट वाले को क्या है? नोट पी का इंटरसेक्शन लेना नोट क्यू से। तो नोट पी की वैल्यू फॉल्स, नोट क्यू की वैल्यू ट्रू, फॉल्स ट्रू का इंटरसेक्शन फॉल्स। समझ में आ गया? अब देखते हैं आखिरी केस। तो दोस्तों, अब आखिरी केस की अगर हम बात करें तो आखिरी केस में हमारे पास पी और क्यू दोनों फॉल्स हैं। पी और क्यू दोनों फॉल्स है तो नोट पी और नोट क्यू क्या हो जाएंगे? दोनों ट्रू। ठीक, इतना समझ में आया? अब पी यूनियन क्यू की बात करें तो पी और क्यू का यूनियन क्या है? फॉल्स। और फॉल्स का यूनियन क्या होगा? फॉल्स। अब इसके नेगेशन की बात करें तो फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रू। और अब अगर लास्ट वाले कॉलम की बात करें, नोट पी इंटरसेक्शन नोट क्यू, तो नोट पी भी ट्रू है और नोट क्यू भी ट्रू है। इनका इंटरसेक्शन क्या है? ट्रू। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि जो आखिरी दो कॉलम्स हैं इनकी वैल्यू चारों केसेस में सेम है, ट्रूथ वैल्यू। तो फ्रेंड्स, ये हमने ट्रूथ टेबल की हेल्प से दिखा दिया कि जो हम रिजल्ट्स बोल रहे थे आपको कि ये ऐसा आएगा, वो वैसा ही आता है। ट्रूथ टेबल में हम देख सकते हैं इनकी वैल्यू सेम आई। ये जो ट्रूथ टेबल वाला कॉन्सेप्ट है यही हमारे काम में आएगा जेईई मेंस की प्रॉब्लम सोल्व करने में। जो कुछ दिया हुआ होगा हम उसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे, देखेंगे कि हमसे क्या पूछा है और क्या पूछना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, क्योंकि इसके ज़रिए आप लोग ट्रूथ टेबल बनाना सीख चुके हैं।
और साथ ही में आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स का नेगेशन निकालना भी अच्छे से जान चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स।